काम कर लेता है। मैं वापस मैंने इनको दो बोल दी सेम साइज की, मैंने इनको कहा इन दोनों बोल को पावर वापस सुन लो ना, शुरू से पावर आ रहा है। यहाँ पावर मतलब इलेक्ट्रिक पावर, पावर मतलब इलेक्ट्रिक पावर, कंफ्यूज नहीं। ना पावर का जनरल मीनिंग क्या है, मैंने किसी को दो बोल दी सेम साइज को, उनको कहा उसको पेंट करो, क्या मैंने उनको वर्क भी सेम दिया और उनके क्या वर्क सेम है बिल्कुल, बॉल की साइज बराबर पेंट करना है, एक ने उसको आधे घंटे में कर दिया, एक ने 50 मिनट में किया, तो यानी कि पावर किसका ज्यादा है, जिसने उसको कम टाइम में किया। तो पावर जब भी निकालना होता है, तुम तुम्हारी कौन सी क्वांटिटी को टाइम से कंपेयर कर रहे हो, वर्क डन, कि एक आदमी ने कितना काम कितने समय में किया, क्या उससे उसका पावर निकल जाएगा। तो पावर क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट टाइम, वर्क डन पर यूनिट टाइम, या फिर मैं बोल सकता हूँ रेट ऑफ डूइंग वर्क। मैंने पढ़ाया था जब भी किसी क्वांटिटी को टाइम से कंपेयर करते हैं तो उसके रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या बन गई, करंट, या चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम क्या बन गई, करंट। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज भी करंट, चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम भी करंट। तो पावर क्या होगा, रेट ऑफ डूइंग वर्क या वर्क डन पर यूनिट टाइम। मुझे एक चीज बताओ, सर्किट में वर्क डन करता कौन, तो वो वर्क डन के जो फॉर्मूले थे, क्या अभी 3 फॉर्मूले आए वर्क डन के, अरे वही हीट वर्क डन ही तो थी। वर्क डन के जो तीनों फॉर्मूले थे, इनको मैं किससे डिवाइड करूंगा, टाइम से। ये पावर क्या है, वर्क डन अपॉन टाइम। इन तीनों फॉर्मूलों को मैं टाइम से डिवाइड करूंगा तो किसके फॉर्मूले निकल जाएंगे, लिखो इसमें इलेक्ट्रिक पावर, वर्क डन पावर पर यूनिट टाइम, भाई बैटरी है, रेट ऑफ, सुनना तो पावर क्या बनेगा बेटा, क्या डब्ल्यू बाई टी बनेगा, अरे बनेगा ही नहीं बनेगा बाबू, P इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी। डब्ल्यू के अभी 3 फॉर्मूले निकाले मैंने, क्या, डी आई टी, आई स्क्वायर आर टी और बी स्क्वायर बाई आर टी। क्या एक एक को रखते चले, रखते चले ना, देखना फॉर्मूला है P इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी। P, डब्ल्यू का पहला फॉर्मूला क्या रख रहा हूँ, डी आई टी, इससे डिवाइड किया टी से, तो पावर का पहला फॉर्मूला क्या आ गया, वी आई। क्लियर, डब्ल्यू की जगह ये दिया ना, ये हीट पर, हीट की तो थी, वर्क डन इज इक्वल टू हीट प्रोड्यूस। पावर होता है वर्क डन अपॉन टाइम, वर्क करता कौन है सर्किट में, बैटरी के अलावा और कोई वर्क नहीं करता है, सब गुलाम है, वर्क करने का काम उसका, वो करवा रही है सबसे, जिसको फ्लो करना है उसने मेहनत। क्लियर, पी आई। सेकंड वाले को रखो यहाँ, P इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी, डब्ल्यू की वैल्यू क्या रखूंगा, आई स्क्वायर आर टी अपॉन टी, क्या बन गया सेकंड फॉर्मूला, आई स्क्वायर। कोई दिक्कत, देखें ये बनी सेकंड, बेटा P इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी, डब्ल्यू की जगह क्या रख रही हूँ, बी स्क्वायर बाई आर। समझ में आया, तो पावर के कितने फॉर्मूले बन गए, बी आई, आई स्क्वायर आर, टूट के नीचे गिर गया, हवा चल रही है, बारिश में वायर सप्लाई कभी कट नहीं होती है, लाइट की सप्लाई कट होती है जब हवा तेज चलती है, तो वायर टूट के नीचे गिर गया और उसमें करंट फ्लो हो रही है, तो वो डैमेज करता है। बारिश में कभी करंट की सप्लाई कट नहीं होती, मौसम में तेज हवाएं चल रही हो तो करंट की सप्लाई कट होती है। अब सुनना, देखो तुम केवल ये 3 फॉर्मूले ध्यान रखोगे, किसके, हाँ, एक मिनट, एक लास्ट लाइन बस, तुम ये 3 फॉर्मूले ध्यान रखोगे, किसके, अरे किसके, पावर के। 3 फॉर्मूले ध्यान रखोगे पावर के, हीट बनानी हो इन सबको किससे मल्टीप्लाई कर दो, टाइम से। देखना वी आई टी क्या बन गई, हीट, आई स्क्वायर आर टी क्या बन गई, हीट, वी स्क्वायर बाई आर टी क्या बन गई। क्लियर, या तो ये तीनों ध्यान रखो तो पावर में टी हटा देना, ये ध्यान रख लो, ये थोड़ी इजी, वी आई टी, आई स्क्वायर आर टी और वी स्क्वायर बाई आर टी। जब पावर का फॉर्मूला लिखना हो तो इन सबसे क्या हटा दो, टी। अरे यही तो कर रहे हैं, सब में टाइम ही तो डिवाइड किया, टाइम डिवाइड किया मतलब टाइम हट गया। ये क्या था, इलेक्ट्रिक पावर, क्या था ये,
कंसेप्ट थे एक बार फटाफट सुने थे। हमने बात की इलेक्ट्रिसिटी की। इट इज द फिनोमेना व्हिच इज एसोसिएटेड विद द प्रेजेंस ऑफ चार्ज एंड फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज का प्रेजेंट होना भी इलेक्ट्रिसिटी और चार्ज का फ्लो करना भी इलेक्ट्रिसिटी है। चार्ज जब रेस्ट पे होता है तो ऐसी पोजीशन को बोलते हैं स्टैटिक पोजीशन। स्टैटिक पोजीशन मतलब वो मोशन नहीं करता है, तो ऐसी टाइप को इलेक्ट्रिसिटी को बोलते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। और जब चार्ज फ्लो करने लग जाए तो वो मोशन में आ जाता है। जब जब चार्ज फ्लो करता है तो करंट प्रोड्यूस होती है, ऐसी इलेक्ट्रिसिटी को बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। फिर हमने बात की थी किसकी? चार्ज की। चार्ज इज अ फिजिकल एंटिटी व्हिच इज प्रोड्यूस्ड बाय आइदर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसी बॉडी पर अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, और किसी बॉडी पर इलेक्ट्रॉन कम है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज। फिर हमने बात की थी प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज की। चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड, इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। दूसरा पॉइंट, चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर। द टोटल चार्ज ऑफ द बॉडी इज द algebraic sum of the individual charges present on the body। जितने चार्जेस प्रेजेंट आप देखें, जितने चार्जेस प्रेजेंट है बॉडी को, उनका algebraic sum ले लो, क्या निकल जाएगा? नेट चार्ज। And like charges attract each other and like charges repel each other. And one important property is charge is always quantized. It means the total charge of the body is not in a continuous way. It is the integral multiple of certain smaller unit of charge. Integral multiple मतलब Q equal to N E. Question पूछ ले, which is the smallest unit of charge? It is a charge on electron. इससे कोई छोटी यूनिट नहीं है चार्ज की। Clear? And N is the integral multiple. It means it can't be in a फ्रैक्शन, होल नंबर में होगा। Q इक्वल टू जुगाड़ क्या था? प्लस माइनस एन ई। इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो माइनस लगाओ, जा रहे हैं तो प्लस। ई की वैल्यू कभी भी साइन के साथ नहीं रखेंगे, केवल क्या रखेंगे? मैग्नीट्यूड 1.6 into 10 to the power -19। जब जब चार्ज फ्लो होता है तब तब क्या प्रोड्यूस होती है? करंट। अगर टी टाइम में क्यू चार्ज फ्लो हो रहा है तो यूनिट टाइम में कितना होगा? क्यू बाई टी। द चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इन यूनिट टाइम इज इक्वल टू करंट एसआई यूनिट एम्पियर। चार्ज की एसआई यूनिट कूलम। चार्ज की कूलम और करंट की एम्पियर। का मिली एम्पियर बताई थी, 10 की पावर -6 से मल्टीप्लाई कर देना, और माइक्रो एम्पियर में 10 की पावर, सॉरी मिली में 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई कर देना, और माइक्रो में 10 की पावर -6 से। फिर हमने बात की थी किसकी? पोटेंशियल की। पोटेंशियल वो क्वांटिटी इज द क्वांटिटी व्हिच डिटरमाइंस द फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। लेकिन अगर उसको लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पे लाना तो क्या करवाना पड़ेगा? वर्क। सी वर्क, ये वर्क डन करता कौन है? पोटेंशियल। इसका नाम क्या दिया? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। द वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। फॉर्मूला क्या बना? V is equal to W by Q। Q चार्ज को लाने में W वर्क करना पड़ता है, तो यूनिट चार्ज के लिए W by, ये क्या बना? पोटेंशियल। फिर क्या आता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। पहले पॉइंट इंफिनिटी पे था, लेकिन इस बार इंफिनिटी पे नहीं है। वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। फॉर्मूला क्या लिखेंगे? VA माइनस VB। AB में कंफ्यूज नहीं होना, हमेशा हाई वाले को आगे लेंगे और लो वाले को पीछे लेंगे। वर्क डन हो रहा है मतलब चार्ज हमेशा लो से हाई पे जा। वो कह रहा है एक चार्ज का पॉइंट का पोटेंशियल है 10 वोल्ट, और यहाँ से मैं एक पॉइंट पे ले जा रहा हूँ जिसका वोल्ट है x वोल्ट। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो किसको आगे लिखोगे? x को, क्योंकि हाई पे था। वर्क डन हो रहा है मतलब लो से हाई पे जा रहा है, तो लो कौन बनेगा? बस ये कंसेप्ट है यहाँ पे। क्लियर? तो ये था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस। फिर बात की थी किसकी? रेजिस्टेंस की। किसकी? रेजिस्टेंस की। तार है तो आर है, और ऐसा कोई तार नहीं जिसका कोई आर नहीं। इट इज द प्रॉपर्टी बाय व्हिच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इट। हर कंडक्टर का क्या होता है? आर होता है। किसने डिस्कवर किया? ओम ने। क्लियर ने? ओम। तो यूनिट क्या बनी? ऐसा यूनिट ओम। फिर क्या आया बेटा? ओम्स लॉ। The current flowing through the conductor is directly proportional to the potential difference applied across the ends of the conductor। कि अगर एक कंडक्टर के एंड्स पे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो उसमें करंट, जो फ्लो होने वाली करंट है, वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है? V के। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया, क्या आ गया? R। फॉर्मूला क्या बना? V equal to IR। नेचर ऑफ VI ग्राफ इज ऑलवेज स्ट्रेट लाइन। थीटा ज्यादा उसका tan थीटा ज्यादा, tan थीटा ज्यादा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा। थीटा हमेशा कौन सी साइड से लेंगे? करंट साइड से। ये था रेजिस्टेंस। फिर आया फैक्टर्स ऑन व्हिच द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स। R is directly proportional to L and it is inversely proportional to A। भाई दोनों को मिला के क्या बन गया? R is directly proportional to L by A। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया तो क्या आ गया? इसकी डेफिनेशन तो रेजिस्टिविटी। इसका एक और नाम क्या है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्यों? अगर मैं कंडक्टर की लेंथ को 1 मीटर कर दूं और एरिया 1 मीटर स्क्वायर कर दूं तो क्या रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगा? उसकी डेफिनेशन भी यही है। Resistivity is the resistance of that conductor whose length is 1 meter and area of cross section is 1 meter square। रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन की, कॉम्बिनेशन की दो टाइप के कॉम्बिनेशन थे, सीरीज और पैरेलल। क्वेश्चन पूछते हैं व्हाई डू वी कंबाइन द रेजिस्टेंस? We combine the resistance to vary the value of current for a given value of potential difference।
मैं बैटरी का पोटेंशियल चेंज नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए मैं रेजिस्टेंस को इस तरह से एडजस्ट कर रहा हूँ कि मेरे सर्किट की करंट में वेरिएशन आए। सीरीज का मतलब ये होता है कि उनको एंड टू एंड कनेक्ट करना, सीरीज के अंदर करंट सेम रहती है। What do you mean by series combination? This is a combination of resistance in which the value of current is same through each resistor, but the potential difference across each resistance is different. फिर कौन आ गया था? पैरेलल। डेरिवेशन करने की जुगाड़ क्या बताया था कि जो अलग हो उससे चालू करना। सीरीज में अलग कौन है? करंट। यहाँ से चालू करेंगे I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। क्या इंडिविजुअल I की वैल्यू निकाल के यहाँ लिखेंगे? ये क्या बना था? I इक्वल टू IR होता है तो I क्या बना? V बाई R बना। पैरेलल। यहाँ तो क्या पोटेंशियल सेम है। यहाँ से V क्या बना? IR। ये क्या बना? I1 R1। ये क्या बना? I2 R2। और ये क्या बना? I3 R3। I कॉमन, R कॉमन लिया, सॉरी I कॉमन लिया। फिर ना I कॉमन लिया तो क्या यहाँ से I कट जाएगा? ये था सीरीज का डेरिवेशन। और फिर इसी के बाद किसका आया? पैरेलल का। पैरेलल में कहां से शुरुआत करोगे? जो डिफरेंट है। डिफरेंट कौन है? करंट। I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। पहले I की वैल्यू निकाल लो, I1 I2 I3 की निकाल लो, वैल्यू रखो। क्या आएगा? 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अगर सारे रेजिस्टेंस सेम दिख रहे हो पैरेलल में तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे? R1 है। अगर सीरीज में सेम हो तो NR। ये था कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस है। जुगाड़ क्या कहता है? जिसका पोटेंशियल उसी की करंट उसी का रेजिस्टेंस। पूरे सर्किट का पोटेंशियल पूछ रहा है तो पूरे सर्किट की करंट पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस। किसी एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस पूछ रहा है तो उसका पोटेंशियल उसी की करंट और उसी का रेजिस्टेंस। ये था कॉम्बिनेशन। आज क्या देखा? हीट और, ठीक है, ये इलेक्ट्रिसिटी बन रही है।